राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो एक बहुत ही बड़ी जो अपडेट है ना वो यहाँ पे सामने निकल कर आई है। जैसा कि अभी आप मेरे स्क्रीन बोर्ड पे यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ जो है ना वो एक रेलवे बोर्ड के द्वारा एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है ना वो जारी हुआ है, जो कि लिखा है रेलवे प्रशासन द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्रयागराज स्टेशन पर यार्ड रिवॉल्डिंग के कारण तथा एनआईए के कारण यहाँ पे कई सारे गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन तथा कैंसिलेशन और शॉर्ट टर्मिनेशन ओरिजिनेट जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे किया गया है और कई सारे ट्रेन को जो है ना वो यहाँ पे परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से मऊ से होकर गुजरने वाली कम से कम 3 से 4 जो ट्रेनें हैं ना वो डाइवर्ट होकर जाने वाली हैं और उसमें से जो है ना वो एक लोकप्रिय ट्रेन यानी गोदान एक्सप्रेस जो है ना वो होकर जाने वाली है। तो जैसा कि अभी आप टाइटल और थंबनेल से जान गए होंगे कि जो गोदान एक्सप्रेस है ना वो कानपुर के रास्ते जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे चलाई जाएगी कुछ दिनों के लिए। तो कुछ दिन जैसे आपको जो ट्रेन है ना वो लगभग जहाँ तक मुझे लगता है कि 7 से 8 दिन तक जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे कानपुर सेंट्रल तक जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे चलाया जाए। तो चलिए अब मैं आपको पूरा दिखाता हूँ कि जो ट्रेन है गोदान एक्सप्रेस, इस ट्रेन का रूट जो है ना वो क्या होने वाला है और क्या जो ट्रेन की जो रूट है ना वो यहाँ पे नहीं होने वाला है, जिससे आप लोग यात्रा कर सकें गोदान एक्सप्रेस में, तो आपको यहाँ पे समस्या जो है ना वो ना हो सके। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पे एक लेटर जो है ना वो यहाँ पे देख सकते हैं 30 नंबर 31 और 32 और 33 नंबर पे यहाँ पे जो है ना वो आप देख सकते हैं कि ट्रेन नंबर 11055 लोकमान्य तिलक टर्मिनल गोरखपुर एक्सप्रेस जो ट्रेन है ना वो 4 दिन, ये जो ट्रेन है ना वो आपका मानिकपुर से जो ट्रेन है ना वो कटकर भीमसेन, कानपुर सेंट्रल, उन्नाव तथा जंघई के रास्ते जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे जो ट्रेन है ना वो 2 दिन के लिए चलाई जाएगी। यानी 11055 जो ट्रेन है वो भी 2 दिन डाइवर्ट होकर चलेंगी और जो ट्रेन 11056 गोरखपुर लोकमान्य तिलक है ये भी जो ट्रेन है ना वो 2 दिन चलाई जाएंगी। चलिए अब पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो 11055 लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस गोदान एक्सप्रेस है वह जो ट्रेन है वो आपको 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो है ना वो ट्रेन कानपुर के रास्ते आएगी। अब जो ट्रेन है 11056 यहाँ से गोरखपुर लोकमान्य तिलक जो गोदान एक्सप्रेस है ना वो आपका 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो ट्रेन है ना वो कानपुर के रास्ते जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग छपरा वाले गोदान एक्सप्रेस को लेकर, जिसका ट्रेन नंबर है 11059 लोकमान्य तिलक टर्मिनल छपरा एक्सप्रेस। यह जो ट्रेन है वो 17 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक जो ट्रेन है वो यहाँ पे कानपुर के रास्ते जाएगी और जो छपरा से लोकमान्य तिलक जो ट्रेन जाएगी वो भी जो ट्रेन है ना वो 19 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक जो ट्रेन है वो यहाँ पे कानपुर के रास्ते जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको पूरा रूट और तथा मैप के सहारे जो है ना वो आपको बताता हूँ कि ट्रेन जो है वो मानिकपुर से कटकर कौन कौन से स्टेशनों पे रुकते हुए और कौन कौन से स्टेशनों पे नहीं रुकते हुए जो ट्रेन है वो कानपुर, और कानपुर से जो ट्रेन है वो कौन से रूट से होकर आपको जंघई जंक्शन जो है ना वो पहुंच रही है, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए आपको रूट मैप समझाने से पहले जो है ना वो मैं आपको पहले यहाँ पे एक रूट मैप का जो है ना वो स्क्रीनशॉट आपको मैं पहले समझाता हूँ। 1 नंबर का जो आपको डॉटेड जो लाइन जो दिख रहा है यहाँ पे मानिकपुर प्रयागराज मेन लाइन है। यह जो मेन लाइन है यह गोदान एक्सप्रेस का पुराना वाला रूट है। अब आप यहाँ पे 2 नंबर की जो आप नीले कलर से जो लाइनिंग देख रहे हैं ना, यह जो ट्रेन है वो मानिकपुर से मुड़कर जो ट्रेन है वो चक्रवर्ती धाम करवी और फिर उसके बाद ट्रेन जो वो भीमसेन रुकेगी। भीमसेन के बाद जो ट्रेन है वो कानपुर, और कानपुर के बाद आप जो तीसरी वाली जो पीला लाइन से जो पूरा आप लाइन देख रहे हैं ना, वह जो ट्रेन है वो उन्नाव से मुड़कर जो ट्रेन है वो ऊंचाहार, और ऊंचाहार से फाफा मऊ, और फाफा मऊ से जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे जंघई जंक्शन पहुँचेगी। तो चलिए अब आपको मैं पूरा मुंबई से जो ट्रेन है ना वो यहाँ से अपनी आप रूट पे मैप पे जो ट्रेन है ना वो देख सकते हैं कि मुंबई से जो ट्रेन है वो चलकर नासिक रोड से आपका मनमाड़, और मनमाड़ से जो ट्रेन है वो 40 गांव जंक्शन से जो ट्रेन है वो भुसावल, और भुसावल से जो ट्रेन है ना वो सीधा आप समझ सकते हैं कि भुसावल से जो ट्रेन है वो खंडवा, और खंडवा से भी कई सारे ट्रेन मतलब लाइनिंग निकलते हैं, लेकिन जो ट्रेन है वो अपनी मेन लाइन पे चलते हुए यहाँ पे जो ट्रेन है वो इटारसी, और इटारसी से जो ट्रेन है गोदान एक्सप्रेस वो आपका पिपरिया होते हुए जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे जबलपुर के जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे जबलपुर पहुँचेगी।
अब जबलपुर से जो ट्रेन है वो यहाँ पे कटनी जंक्शन, और कटनी जंक्शन से जो ट्रेन है वो यहाँ पे सतना जंक्शन, और सतना जंक्शन से आप जो ट्रेन है वो यहाँ पे मानिकपुर जंक्शन पहुँचेगी। अब यहाँ से जो ट्रेन है ना वो इस ट्रेन का रूट डाइवर्ट हो जाएगा। अब ये जो ट्रेन है वो यहाँ पे मानिकपुर जंक्शन से चित्रकूट धाम करवी, और चित्रकूट धाम करवी से जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे आपका भीमसेन होते हुए जो ट्रेन है वो कानपुर सेंट्रल, अभी आपको मैं पूरा भीमसेन की जो वाली जो लाइन देख रहे हैं वो सीधा कानपुर सेंट्रल पहुँचेगी, और कानपुर सेंट्रल से जो लाइन है ना वो यहाँ पे उन्नाव, और उन्नाव से जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे आप बिल्कुल आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ कि जो ट्रेन है वो उन्नाव से कैसे होते हुए जो ट्रेन है ना वो ऊंचाहार, और आप उन्नाव से जो ट्रेन है वो यहाँ पे होते हुए जो ट्रेन है वो यहाँ पे डाला मऊ जंक्शन, और डाला मऊ से जो ट्रेन है वो ऊंचाहार, और ऊंचाहार से जो ट्रेन है ना वो यहाँ पे प्रतापगढ़ होते हुए यहाँ पे फाफा मऊ जंक्शन पहुँचेगी। तो इस तरह जो ट्रेन है वो फाफा मऊ से फूलपुर होते हुए उग्रसेनपुर होते हुए जो ट्रेन है वो जंघई जंक्शन पहुँचेगी। तो इस तरह आप पूरा गोदान एक्सप्रेस का रूट मैप कि ट्रेन कौन कौन से स्टेशनों पे रुकते हुए जो ट्रेन है वो जाएगी आपने देखा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे किसी और नेट